धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2023 ये हम जानते हैं। 12 भाव हैं हमारे पास जो 12th हाउस हम कहते हैं। 12th हाउस के माध्यम से हम इसको जानेंगे कि आपका 2023 कैसा रहेगा। स्वास्थ्य आपका, वाणी, विद्या, बुद्धि, कुटुंब परिवार से आपका संबंध, लाइफ पार्टनर, एजुकेशन, रोग, भाग्य, ये जो है प्रेडिक्शन हम करते हैं एक वर्ष के लिए 2023 आपका कैसा रहेगा। हर एक प्लैनेट के हिसाब से प्लैनेट का क्या हमारे ऊपर में प्रभाव रहेगा, क्योंकि प्लैनेट अपने ऑर्बिट में हमेशा जो है वो घूमता रहता है और वो हमारे ऊपर में प्रभाव डालता है। जो प्लैनेट कमज़ोर हो जाता है उसका जो है हमारे ऊपर में नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, जो पॉजिटिव रहता है उसका जो नज़दीक रहता है उसका हमारे ऊपर में अलग पॉजिटिव पड़ता है। इससे पॉजिटिव और नेगेटिव से ही हमारा जो है वो हमारे शरीर पर, हमारे कार्य पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम देखते हैं इसको। वृष राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा। मंगल और चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है। मंगल और चंद्रमा का लग्न में होना ये अगर हम देखें तो ये बढ़िया है, चूँकि मंगल और चंद्रमा जिसका लग्न में हो जाता है ये ऐसा आदमी अपने स्वभाव से बहुत मृदु होता है और बहुत बढ़िया होता है, बहुत रसीले स्वभाव का होता है, बहुत एंटरटेन करता है, एंटरटेनिक होता है इस तरह का आदमी मंगल और चंद्रमा। कई बार एक चीज़ है कि नेगेटिव हो जाता है मंगल और चंद्रमा। परमानेंट कुंडली में मंगल और चंद्रमा अगर लग्न में बैठा हो तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़, दो चीज़ यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे में एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, यहाँ पर आदमी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। क्योंकि अब देखिए हम इसको थोड़ा बताते हैं। मंगल लग्न में हो जाने से मांगलिक हो गया। कहते हैं कि लग्ने वेचो पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे कन्या भरतु विनाशाया भरतु कन्या न जीवती। एक चीज़ ये है, लेकिन चंद्रमा और मंगल के साथ में होने से प्रेम विवाह का योग बन जाता है, लव मैरिज जिसको हम कहते हैं। तो अब क्या मंगल और चंद्रमा लग्न में हो जाने से लव मैरिज होगा, इस तरह की कंडीशन, चूँकि दोनों चीज़ यहाँ पर है। एक तो मंगल मांगलिक हो जाने से विवाह में प्रॉब्लम हो जाता है, देर से विवाह होती है, शादी जो है। अब साथ में यहाँ पर प्रेम विवाह का भी योग बन रहा है। तो क्या इस तरह का कंडीशन हो सकता है कि प्रेम विवाह का योग बने। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको शुक्र को भी देखना है, सप्तमेश को भी देखना है, चूँकि सप्तमेश भी यहाँ पर मंगल है। तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो वृष राशि वाले हैं इनका अगर परमानेंट कुंडली में इस तरह का कोई स्थिति हो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चीज़। मुझे मैंने देख करके किस तरह की हो रही है इस तरह से कि चूँकि मैं इस तरह का कुंडली को देखता रहता हूँ और कुंडली देखने से बहुत इस तरह की बात हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये कंडीशन बन रहा है कि अफेयर का इस टाइम में हो सकता है कि आपको किसी से प्यार जैसी बातें जो हैं वो होना शुरू हो जाए, लेकिन ये चीज़ संभव नहीं है। आप अगर चाह करके भी मैरिज लाइफ में नहीं आ सकते हैं। प्रेम विवाह का जो यहाँ पर हो रहा है, तो चूँकि यहाँ पर प्रेम, हम विवाह से सबसे पहले प्रेडिक्शन हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर कि चूँकि मंगल और चंद्रमा का एक साथ होने से प्रेम विवाह का योग बन जाता है। तो हम यहाँ से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं, चूँकि ये लग्न में बैठा हुआ है। लग्न के अलावा अगर कहीं दूसरे जगह संयोग बनेगा, आपको लगेगा कि हम इसके बहुत नज़दीक हैं, काफ़ी नज़दीक हम आ गए हैं, लेकिन ये अंजाम तक पहुँचते पहुँचते ये बहुत देर हो जाएगी और ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये मंगल जो है इसके वजह से, चूँकि मंगल होने से मंगल का प्रभाव थोड़ा अधिक हो जाता है लग्न में मंगल हो जाने से, और ये मांगलिक जो है ये चीज़। परमानेंट कुंडली में अगर है भी तो प्रेम विवाह नहीं होने के बाद भी ये अपने लाइफ पार्टनर से बहुत खुश रहेंगे और ये दोनों आपस में बहुत खुश रहेंगे, खुश रखेंगे दोनों को। तो ये यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों में, ये बहुत बढ़िया होगा ये चीज़। स्वास्थ्य का हम प्रेडिक्शन करते हैं। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में समस्या यहाँ पर दिख रहा है, चूँकि मंगल जो है ये इनका व्ययेश और सप्तमेश है, मार्केश मंगल है। और मार्केश मंगल लग्न में होना ये, और एक चीज़ और है कि तृतीयेश चंद्रमा भी है। तो तृतीयेश भी मार्केश है और सप्तमेश और व्ययेश भी मार्केश है। तो ये मंगल और चंद्रमा का लग्न में होना, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं होना है आपको। अगर वृष राशि वालों के लिए इस तरह की कोई भी कंडीशन आती है तो कृपया आप इससे परहेज़ करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये चीज़, इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत समस्या होगी, क्योंकि स्वास्थ्य में समस्या इसलिए होगी कि दो मार्केश ग्रह जो हैं वो लग्न में बैठा हुआ है और लग्नेश जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ निगेटिविटी है। मार्केश का अर्थ होता है कि जो मरने के समान कष्ट दे। जनरली मार्केश का अर्थ ये समझ जाते हैं लोग कि मर जाना है, शरीर से जो प्राण का है वो अलग हो जाना है। ये बात नहीं होती है। जनरली आयु का कोई निर्धारण ही नहीं है कि कब किसकी मृत्यु हो जाएगी, इस बात का कोई निर्धारण नहीं है। मरने का अर्थ ये है कि अपमान होना,
हम किसी के प्रति बहुत अधिक जो है हम इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं और वहाँ पर फीडबैक बहुत बढ़िया नहीं मिल रहा है, ये भी मार्केस है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, अनबन हो जाना, गुस्सा हो जाना, ये सारी जो सारे के सारे हैं ये मार्केस के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ दिख रहा है, तो ये बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। सेकंड भाव से हम वाणी का प्रेडिक्शन करते हैं, कुटुंब का प्रेडिक्शन करते हैं, नेत्र का हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये सेकंड हाउस का भी जो स्वामी है बुध, वो भी बैठा हुआ है 8th हाउस में। तो कभी कभार आपका स्लिप ऑफ टंग भी होना जो है ये स्वाभाविक दिख रहा है। आप बोलने का प्रयास करेंगे लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे, आत्मविश्वास की कमी होगी, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। चूँकि आत्मविश्वास की कमी मैंने इसलिए कहा कि 4th हाउस का ऑनर जो सूर्य है वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये चीज़ में सावधानी लास्ट में हम आपको बताएंगे, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो क्या करना है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि ज्योतिष का यही अर्थ है कि जो हमको ज्योतिष का ज्योति का जो स्वामी है ज्योतिष, तो इसका यही है कि हमको ये दिखाई देता है कि हमको क्या करना है। हमको हाइपर टेंशन में नहीं आना है, डिप्रेशन में नहीं आना है, प्रेशर में नहीं आना है, ये हमको ज्योतिष से हम सीख लेते हैं। देखने का यही फ़ायदा, और हमको जो अपना वीडियो आप तक पहुंचाने का भी हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप इसको देख करके इससे बहुत ज़्यादा टेंशन में ना आएँ, और ये इससे आप एकदम बिल्कुल सॉफ्ट नॉर्मल एकदम शांति से आप अपना जीवन जो है वो बिताएं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, मुख्य हमारा ये ध्येय है। तो वाणी में भी थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि ये 8th हाउस में बुध भी बैठा हुआ है। यहाँ पर आप बोलेंगे बहुत बढ़िया जो बोलेंगे, लेकिन बोलने में थोड़ी सी आप सोचेंगे कि अरे हम बोलना चाह रहे थे लेकिन हम बोल नहीं पाए, तो ये चीज़ थोड़ी जो है ये दिख रहा है। आँख में प्रॉब्लम आपको भी दिख रहा है वृष राशि वालों के लिए, जो कि सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये थोड़ी सी समस्या होगी इसमें। तृतीय भाव से हम पराक्रम साहस का हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो आप पराक्रम और साहस, मित्र बंधु बांधव का जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, इसमें आपसे मेहनत जो है, एफर्ट आप अधिक करेंगे। किसी भी काम को करने के लिए आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। अधिक मेहनत करने के बाद ही अचीवमेंट आपको होगी। कोई इसमें ऐसा भी होता है, आप कहेंगे कि मेहनत तो करना है फिर हमको अचीवमेंट होगा, बैठे बैठे कैसे हो जाता है। लेकिन कई बार ये भी देखने को मिलता है कि हम काम कम करते हैं, अचीवमेंट अधिक होता है। लेकिन इस टाइम में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अचीवमेंट होगा। ऐसी बात नहीं है कि अचीवमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप चाहेंगे कि इतना मिलना चाहिए उतना नहीं हो करके थोड़ा सा कम, तो ये चीज़ है। 4th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं ज़मीन जायदाद वाहन का। सूर्य जो है वो बैठा हुआ है 8th हाउस में। सूर्य का 8th हाउस में अकेले अगर हम केवल सूर्य का प्रेडिक्शन करें इंडिविजुअली सन का, तो 8th हाउस में उनका होना दोष नहीं है, क्योंकि सूर्य का और चंद्रमा का दोष नहीं होता है 8th हाउस में बैठने से। लेकिन फिर भी यहाँ पर बुध भी है और शुक्र भी है साथ में, तो जितना बढ़िया फल देना चाहिए था उतना थोड़ा साहस में, कॉन्फिडेंस में कमी हो जाएगी। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है, तो प्रतिनिधित्व करवाता है सूर्य। तो इस समय थोड़ी सी कमी महसूस होगी आपको वृष राशि वालों के लिए 2023 में। प्रेडिक्शन हम करते हैं विद्या, बुद्धि, एजुकेशन और संतान का। बुध और शुक्र साथ में बैठा हुआ है, तो बुध और शुक्र साथ में हो जाने से यहाँ पर ये भी 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी यहाँ पर भी आपको संभल करके जो है आपको पढ़ने में हो सकता है कि मन ना लगे। आपको पढ़ने में मन लगाना पड़ेगा। पढ़ने में मन आपको बार बार लगाने के बाद आपको मन लगेगा, तो आप इसको पढ़ना छोड़ देंगे, इस तरह की बात नहीं है। आप एक शिफ्ट में बैठेंगे, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हम छोड़ के भाग, नहीं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमको पढ़ने में मन नहीं लगना है। जब ये चीज़ आपको पता हो गया तो उसके बाद आप बैठेंगे और अपने मन को बड़े बहला फुसला करके बड़ी आराम से, पीस माइंड से आप पढ़ेंगे, तो फिर आप पढ़ सकते हैं। ये चीज़ जो है बुद्धि को भी आप बड़े सोच समझ करके किसी भी काम में लगाएंगे, क्योंकि 5th हाउस से हम बुद्धि का भी प्रेडिक्शन करते हैं, तो बड़े आराम से अपनी बुद्धि को आप लगाएंगे, सोच समझ के पूरे कूल दिमाग से। एक बार में झट से आप जो है ये नहीं करेंगे, डिसीजन जो है आपका थोड़ा डिसीजन मेकिंग में सोच समझ करके डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ये चीज़ है। 6th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं शत्रु का। शुक्र बैठा हुआ है 8th हाउस में, तो चूँकि सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होगा, चूँकि सूर्य जो है इसका पावर। 7th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं अपने लाइफ पार्टनर का। मंगल लग्न में बैठा हुआ है, ये आपका बढ़िया रहेगा। कभी कभार ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है। 9th हाउस 8th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं आयु का और लंबी यात्रा का। तो आयु आपकी अच्छी होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है। लंबी यात्रा का योग नहीं दिख रहा है। 9th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं भाग्य का, धर्म का, गुरु का। तो भाग्य, धर्म और गुरु जो है आस्तिकता का, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनि स्वगृही बैठा हुआ है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। सत्ता, आजीविका, नौकरी भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनि स्वगृही बैठा हुआ है। अब कहते हैं कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम, अगर बहुत कुछ कमज़ोर भी है तो शनि भाग्येश का बहुत बढ़िया होना, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। इनकम ऑफ सोर्स आपका बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बृहस्पति स्वगृही बैठा हुआ है, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। और मंगल जो है ये है जो लग्न में बैठा हुआ है, तो ये थोड़ी सी समस्या, चूँकि वो 12th हाउस का है, एक्सपेंस
दिख रहा है। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ी समस्या जो है वृष राशि वालों के लिए 2023 में स्वास्थ्य समस्या है। स्वास्थ्य के लिए आपको एक ही काम करना है कि जितना हो सके आप हनुमान जी की पूजा करें, खास करके शनिवार और मंगलवार के दिन आप विशेष करके पूजा करें, और प्रत्येक दिन तो करें ही, सूर्य को जल दें। ये 2 काम करने से आपको बहुत बहुत शांति मिलेगी। इस काम को 100% करें। बहुत बहुत धन्यवाद।